अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भारत की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, लेकिन यह विवादों का बड़ा केंद्र बनी हुई है। एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो ब्रिटिश सरकार में जज थे। हालांकि उस टाइम पे कॉलेज की स्थापना हुई थी जिसका नाम था MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में 1920 में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उनका मकसद था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना। वे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से प्रेरित थे, लेकिन क्या यह स्थापना किसी जिहाद का हिस्सा थी या सर सैयद मुसलमानों को ब्रिटिश सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो पिछड़ ना जाए। फिर भी एएमयू की पूरी हिस्ट्री विवादों से भरी पड़ी है। जब जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, एएमयू उसमें आग में घी डालने का काम करता हुआ नजर आता है। हाल ही में एक पूर्व छात्र का बयान और फिलिस्तीनी झंडे फिर से सुर्खियों में है। आइए इस पुरानी दास्तान और नए विवाद को समझते हैं। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। मित्रों, एएमयू हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है। याद कीजिए 2018 का वो हंगामा जब मोहम्मद अली जिन्ना की चित्र पर बड़ा बवाल हुआ था। जिन्ना पाकिस्तान का फाउंडर था। एएमयू के छात्रों ने इसकी तस्वीर का जो लगी हुई थी उसका डिफेंस किया। उन्होंने बताया ये 1938 से लगी हुई है, लेकिन बाहर से एबीवीपी जैसे ग्रुप ने इसका जोरदार विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। फिर आया 2019 का साल, सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। एएमयू कैंपस में पुलिस घुसी, छात्रों पर लाठी चार्ज करना पड़ा, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। कई लोग कहते हैं कि एएमयू ने यहाँ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जैसे आजादी के चैट्स। ये सारे सांप्रदायिक तनाव को और भड़काते हैं। अब 2023 की बात करें, तब फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला गया। छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, इजराइल विरोधी नारे लगाए। यह भारत की विदेश नीति से मेल नहीं खाता, लेकिन एएमयू ने इसे सपोर्ट किया। और हाल ही में 2025 में होली मिलन कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई, जबकि इफ्तार पार्टी और ईद तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू छात्रों ने इसका विरोध किया। आखिरकार एएमयू को बैकफुट पर आना पड़ा। जामा मस्जिद के मौलाना ने कहा कि मुस्लिम बहुल यूनिवर्सिटी में हिंदू इवेंट नहीं होने चाहिए। यह साफ दिखाता है कि एएमयू इस्लामिक गतिविधियों को प्राथमिकता देता है, जबकि हिंदू परंपराओं को साइडलाइन करता है। और यह बात एएमयू की कोई नई नहीं है। 1947 के दंगे में भी एएमयू ने खुलकर पाकिस्तान विभाजन में सपोर्ट किया था। और खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि एएमयू भारत में मुस्लिम शस्त्रागार है मुसलमानों के लिए। 1946 का जो चुनाव था उसमें भी बहुत ही मुस्लिम लीग को इन्होंने इस एएमयू से सपोर्ट हुई। ये इसका बहुत पुराना इतिहास है। हमेशा से ये विवादों में रहा है, खासकर सांप्रदायिक विवादों में। अब आते हैं ताजा विवाद पर। अगस्त 2025 में एएमयू में फीस वृद्धि के खिलाफ धरना शुरू हुआ। यह धरना बाबे सैयद गेट पर चल रहा है। छात्रों की मांग है कि 36% फीस बढ़ोतरी रद्द हो, साथ ही स्टूडेंट यूनियन बहाल हो। यह धरना जारी है, लेकिन 18 अगस्त को एक पूर्व एएमयू छात्र तलहा मन्नान ने आग में घी डालने का काम किया। तलहा अब हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर है। वो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी भी है। तलहा ने गले में फिलिस्तीनी झंडा डाला और फिर एक भड़काऊ भाषण दिया। उसने कहा यह यूनिवर्सिटी हमारी है, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून यहाँ नहीं चलेगा। बाबे सैयद गेट कब खुलेगा कब बंद होगा ये हम तय करेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन। उन्होंने एएमयू डॉक्टर और पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहे, साथ ही फिलिस्तीनी समर्थन नारे लगाए गए। यह बयान वायरल हो गया और लोग इसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने तलहा और 8 से 10 अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आरोप है कि उसके बयान से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हिंदू संगठनों ने बाबे सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। इससे तनाव और भी बढ़ गया। ये घटना एएमयू की पुरानी आदत को दिखलाती है। हर बार सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम करती है। और आपने सुना होगा कि बीफ बिरयानी का मेनू वाला विवाद ये बहुत ही सुर्खियों में रहा था, जिसे 2025 में क्लेरिकल मिस्टेक से बीफ लिखा हुआ बता दिया गया था, जबकि हिंदू ग्रुप्स और छात्रों ने इसे सांप्रदायिक बताया था।
एएमयू स्टाफ पर एफआईआर हो। ऐसे में जब देश में तनाव होता है, चाहे सीएए हो, राम मंदिर पर हमेशा से विरोध करते आए हैं या कोई और मुद्दा, एएमयू हमेशा देश विरोधी प्रदर्शन करता है। यह आग में घी डालने का काम करता है और हर बार यही पैटर्न दोहराता है। अब हम आते हैं कुछ और गंभीर आरोपों पर। लोग एएमयू को जिहाद का केंद्र कह रहे हैं, वो भी खुलकर सोशल मीडिया पर चला हुआ है। यहां से एंटी नेशनल एक्टिविटी फैलती है, ऐसा आरोप है। जैसे 2024 में बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन को मिलिटेंट कहा, भारतीय महिलाओं पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि एएमयू एक जिहादी फैक्ट्री है, यह छात्रों का ब्रेन वॉश करता है। जैसा कि आपने सहारनपुर का देवबंद सुना है, देवबंद में भी यही काम है। देवबंद के पैटर्न पे ही आजकल एएमयू काम कर रहा है। अब लव जिहाद के आरोप की बात करें, यह एक ऐसी थ्योरी है जहां मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को फंसाकर उन्हें कन्वर्ट करते हैं। एएमयू ने 2014 में इसे गलत नाम कहा था, लेकिन रियल में अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एएमयू से जुड़े निकलते हैं। जैसे अलीगढ़ में 2024 का ही एक किस्सा है जहां एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया था। एएमयू कैंपस में ऐसे इंसिडेंट की खबरें आती ही रहती हैं। यहाँ इस्लामिक ग्रुप्स काफी सक्रिय हैं, धर्मांतरण की बीमारी भी यहाँ कूट कर भरी है, ऐसा लोग खुलकर कह रहे हैं। फिर भी एएमयू को सरकारी फंडिंग बरकरार मिलती है, चाहे देश की सरकार से मिले चाहे प्रदेश की सरकार से मिले, और उसमें भी हिंदू टैक्स पेयर का पैसा खुलकर जाता है इनके ऊपर। लेकिन बदले में मिलता क्या है? विवाद और तनाव। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। एएमयू की माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वहां तर्क है कि यह मुस्लिमों द्वारा स्थापित नहीं हुई। इसके अलावा अगर यह इस्लामिक एजेंडे को प्रमोट करता है तो सरकारी मदद क्यों? इसमें सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है और पूरे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि एएमयू को से नाना प्रकार के जिहाद और दंगे फैलाने की कोशिश की जाती है और यह देश तोड़ने वाली ताकतों का हिस्सा है। मित्रों, एएमयू की यह पुरानी दास्तान हमें बताती है कि यह शिक्षा का केंद्र कम और जिहाद का ज्यादा बन गया है, विवादों का अड्डा ज्यादा बन गया है। चाहे होली पर रोक की बात करें या फिलिस्तीन के समर्थन की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, एएमयू हमेशा सांप्रदायिक आग को भड़काता नजर आता है। जबकि सारी सुविधाएं सरकार देती है, हिंदुओं के टैक्स पेयर जो हिंदू हैं उनके पैसे से जाता है। फिर भी ऐसी हरकतें ठीक नहीं है, इससे समाज का सद्भाव बिगड़ता है। अगर कहा जाए तो एएमयू जिहाद जैसे विचारों का केंद्र बन चुका है। अब समाधान क्या है? फंडिंग पर रिव्यू किया जाए, मैनेजमेंट में बदलाव किया जाए और सख्त नियम लगाए जाए, तभी एएमयू में शांति बरकरार की जा सकती है। आप इसी विषय में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।